हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा श्याम लाडली। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ। तो ब्यूटीफुल लेडीज़ को और जितनी भी मैरिड गर्ल्स हैं उन सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग होने जा रहा है करवा चौथ रिलेटेड ही है, मगर आज का जो ब्लॉग होगा वो करवा चौथ प्रिपरेशन को लेके होगा। बाकी ये ब्लॉग्स जहाँ तक कि 2 पार्ट में हो जाएगा, एक प्रिपरेशन को होगा और एक पूजा का होगा। जो मेरे घर के रिचुअल्स होंगे वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं बिना ज़्यादा बात करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली तो चीज़ ये कि सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं लंच की, और लंच के साथ साथ जो भी थोड़ा बहुत हमारी पूजा में तैयारी होगी वो भी सब साथ ही साथ होती रहेगी। तो अभी प्रेजेंटली हम लोग कर रहे हैं कचौरी की तैयारी। और क्योंकि आप लोग को पता ही है कि फेस्टिवल है, तो ऑब्वियसली बात है खाना भी कुछ वैसा ही बनेगा फेस्टिवल पर्पज़ का। तो आप इस ब्लॉग में देखिएगा कि हम लोग क्या क्या करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो स्टफिंग है कचौड़ी की वो तैयार हो चुकी है। ये उड़द की दाल है जिसको पीस के हम लोगों ने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं और इनको भून लिया है। अब ये दाल हमारी तैयार हो चुकी है। हमारे यहाँ जो दाल बनती है उड़द की, वो हम लोग भून के ही कचौड़ी में बनाते हैं। बहुत लोग शायद अलग अलग तरीके से सब लोग बनाते हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। तो ये कचौड़ी की दाल तैयार हो गई है। अब हम लोग तैयारी करेंगे फरों की। तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे फरे की दाल तैयार हो रही है। इसमें उड़द की दाल, चने की दाल, बाकी सारे मसाले और धनिया मिर्चा सब कुछ पड़ा हुआ है। इसको हम लोग बिल्कुल भून लेंगे बहुत अच्छे से। और जब ये भून जाएगी तब ये देखिएगा अपने आप ये सूखने लगेगी। अभी क्योंकि हम लोगों ने उड़द की दाल और चने की दाल को पीसा है, तो इसलिए ये आपको थोड़ी सी वो लग रही है कि बहुत ज़्यादा गीली है, मगर ये भुनेगी तो अपने आप सही हो जाएगी। उसके बाद ही हम लोग फरे बनाएंगे। तो चलिए इस दाल को पहले भून लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी भुनने के बाद लगेगी। एक डो लगा लेंगे। और हमारे क्या जो फरे बनते हैं दाल के, वो आटे के डो से बनते हैं। बहुत लोग के यहाँ चावल का बनता है, मगर हम लोग आटे के ही खाते हैं। तो इस आटे का हम लोग डो लगा लेंगे और बिल्कुल जैसे नॉर्मल बनाना है, कुछ भी नहीं इसमें हम लोगों ने डाला है, ना मोइन है ना कुछ है, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल आटे का को डो बना के आटा तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने जो आटा था उसकी हम लोगों ने लोई बना के ऐसे इसको बेल ली है, छोटी छोटी पूड़ी के साइज़ की। इसी में स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करके दीदी दिखाएंगी। दीदी जी आइए, स्टफिंग करिए। या तो कोई ब्लॉग बनाए या तो फिर काम करे। तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, दीदी काम कर रही है। अब दीदी इसकी स्टफिंग करके दिखाएंगे कि कैसी स्टफिंग होती है। बस दाल रख देनी है और उसको ऐसे करके बंद कर देना है और प्रेस कर देना है। दब गया है। अब इसी को हम लोग इसमें क्योंकि आज तवा नहीं चढ़ेगा, आज है फेस्टिवल, तो हम लोगों ने इसको ऐसे कढ़ाई पे सेक रहे हैं, हल्का हल्का सा ऑयल लगा के। ठीक है। तो ये जब सेक जाएंगे, थोड़े ब्राउन हो जाएंगे, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। जैसे कि ये देखिए थोड़े ब्राउन हो चुके हैं, इनको ऐसे करके निकाल लेंगे। उसके बाद क्या प्रोसीजर करेंगे वो सब आप आगे देखिएगा। ये कुकर में ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। उसके बाद दीदी ने जीरा डाला है, जीरा को भून लेंगे हम लोग। भूनने के बाद दीदी ने पानी डाल दिया है, सारा तेल पानी सब मिला दिया है। अब इसको उबाल आने का वेट होगा। ये पानी में उबाल आ चुका है। अब जो हम लोगों ने फरे सेके थे, ये इसको पानी में डाल देंगे और वैसे 1-2 सीटी आने तक के पका लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए चौक पड़ रही है, ये करवा चौथ की चौक है। और मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग्स में बता रखा है कि हमारे यहाँ जो भी पूजा होती है उनकी चौक पड़ती है और अलग अलग चौकें होती हैं। कि मतलब कुछ आटे की होती हैं, कुछ चौरीठे की होती हैं। चौरीठा मतलब जो चावल का आटा होता है, तो वो है। और आज की जो चौक है वो उसी की है। ये पिसे चावल को घोल के ये उसको बोलते हैं चौरीठा। इससे ये चौक बन रही है। मम्मी जो पूजा करेंगी शाम को करवे की, तो हमारे यहाँ इसी में ही करवा रखा जाता है। वो आपको सब आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आप पहले अभी ये चौक देख लीजिए। ये चौक बन रही थी तो मैंने सोचा कि ये आपको दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं। तो ये करवा चौथ है, तो इसमें 4 जो भी चीज़ें होती हैं वो 4 होती हैं। तो ये चौक भी है, तो इसमें 4 लाइनें जोड़ के ये चौक बनती है। बाकी कहानी भी 4 होती हैं, सब कुछ 4 ही 4 होता है। तो बाकी ऐसे चौक बन गई थी। ये देखिए, ये हमारे बन रहे हैं चंदा मामा। मतलब आज इनको जुनैया बोलते हैं हम लोग। हमारे घर में जुनैया बोली जाती हैं। मम्मी जब चांद की पूजा करती हैं उससे पहले इनकी पूजा करती हैं।
तो ये जब सूख जाएंगे तो आपको दिखेंगे। इनकी आँख, मुंह सब कुछ बाकायदा बनता है। ये छत पे बनती है, मगर हम लोगों ने बालकनी में बनाई है। छत बालकनी कहीं पे भी बना सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ये घर के बाहर ही बनते हैं, क्योंकि ये चांद है ना, तो इसलिए ये बन गया है। ये जब चावल सूखेगा तो सही से दिखेगा, अभी सही से दिख नहीं रहा है। अब ये इस पे चावल डाल के इसको हम लोग ढक देंगे। अब शाम को ये तभी खुलेगा जब मम्मी पूजा करेगी। चलते हैं आगे काम के लिए। अब मम्मी अपना ये लोटा और करवा दोनों पे चौरीठा लगाएंगी। मैंने इतनी सारी चीज़ें क्लिप कैप्चर करी, मगर उसके बाद भी बहुत कुछ रह गया। मैंने आपको फाइनल फरे की रिज़ल्ट की भी क्लिप नहीं दिखा पाई, और उसके बाद लंच की भी मैं क्लिप नहीं दिखा पाई, क्योंकि इतनी सारी तैयारी के साथ साथ कैसे शूट करूं। सो ये मम्मी तैयार हो चुकी है। मम्मी इधर देखो जरा। तो मम्मी का लुक तो बाद पे दिखा देंगे पूरा, फिलहाल ये ऐसा कुछ लग रहा है। अब मम्मी अपना पूजा का काम देख लें, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है मम्मी को। अब जो होने जा रहा है वो है करवा भरना। पहले मम्मी अब करवा भरेंगी, तो देखिए कैसे करवा भरा जाता है हमारे घर पे। और करवा भरने से पहले पूरा रेडी हो जाता है, तो मम्मी ने पूरा श्रृंगार कर लिया है। पूरा रेडी होने के बाद ही करवा भरा जाता है, तो इसलिए अब ये लास्ट का काम है तैयार होने के बाद का। ये चूरा है महीन वाले, और वो पेड़े। और ये है पिन्नी, जो खोया मेवे की होती हैं। इन सब की क्वांटिटी वगैरह तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, और मम्मी पूजा करिए तो वो बोलेगी नहीं। ये जो लोटा है वो गौरा माता का है, और करवा मम्मी का है। कभी भी अकेले नहीं करवा पूजा जाता है, तो मम्मी एक गौरा जी का रखती हैं और एक अपना रखती हैं। गौरा जी कौन है वो आप मेरे पिछले व्लॉग में देख लीजिएगा। अब ये पेड़े हैं, पेड़े भी डाले जा रहे हैं। ये करवा रेडी हो गया है। अब ये करवा रेडी हो चुका है। अब ये सीके लग रही हैं। जो भी मम्मी अपने करवे में करेंगी उससे पहले गौरा माता के लिए करेंगी। तो गौरा माता की करवे की सीके, और ये पूड़ी और पुआ। मम्मी की करवे की सीके। अब इससे जाड़ा भी आएगा। मेरे बाबा कहते थे कि करवे के बाद जाड़ा आता है, क्योंकि ये करवे की वो ये जो होती है सीके, उससे आता है। मम्मी ने जितना सामान गौरा जी के लिए रखा उतना सामान अपना दे दिया। ये देखिए करवा और गौरा जी दोनों का स्थापित हो गई हैं। पूजा का आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मम्मी की पूजा की थाली तो तैयार हो गई है। और ये जुनैया माता के फरे हैं। जुनैया माता के फरे क्या है वो आप आगे देखिएगा, उसमें पता चलेगा कि इसका क्या काम आएगा। ठीक है, तो ये मम्मी उनके ऐसे चावल है, ये चावल का आटा, उसकी ऐसे सी लोई बना रही हैं। ये आर्ट, और ये हमारी आर्टिस्ट।